बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक लाइफ ऑफ परदेसिस के व्यूवर्स। तो लाइफ ऑफ परदेसिस के व्यूवर्स, आज हम आपको मज़ेदार चिकन यखनी पुलाव बनाना सिखाएंगे। मज़ेदार चिकन यखनी पुलाव आप अपने घर में बनाइए और दूसरों को भी खिलाइए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे इल्तिमास है कि मेरा चैनल लाइफ ऑफ परदेसिस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरे हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलें अब स्टार्ट करते हैं कुकिंग। तो नाजरीन, चिकन यखनी पुलाव के इंग्रेडिएंट्स आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहे हैं। तो मैं जब आपको दिखा देता हूँ क्या क्या चीज़ हमने ली है एक एक करके। तो हमने ये चिकन लिया है, तकरीबन ये 800 ग्राम है। इसको हमने छोटे छोटे पीस में कटवा लिया है। उसके अलावा हमने एक बड़े साइज़ का प्याज लिया था और उसको हमने छोटे पीसों में काट लिया है। चावल मैंने लिए हैं 2 कप। और आपने याद रखना है जितने आप चावल लेंगे उससे 1.5 गुना आपने पानी डालना है। ये यखनी बनानी है। और ये हमने कुछ मसाले लिए हैं जिसको हम यखनी में बनाने में यूज़ करेंगे। तो ये तकरीबन सारे गरम मसाले के मसाले हैं जो गरम मसाले में होते हैं। दालचीनी है और इसके अलावा काली इलायची है और सब्ज़ इलायची है। उसके अलावा ये जीरा है, लौंग है, काली मिर्च है। इसके अलावा ये पत्ते हैं। उसके अलावा ये धनिया पाउडर लिया है हमने तकरीबन 1 चम्मच। इसके अलावा हमने साल्ट लिया है तकरीबन हस्बे जायका। और ये हमने मसाले लिए हैं जिस मसाला बनाएंगे। ये बिरयानी मसाला हमने लिया है एक। और उसके अलावा ये गरम मसाला था, पाउडर था। और रेड क्रश चिल्ली है और नमक हमने भी हस्बे जायका लिया है। और जिंजर गार्लिक का पेस्ट हम ले लेंगे 1 से 1.5 चम्मच। इसको हम मसाला बनाने में यूज़ करेंगे। तो ये आज के हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं। तो नाजरीन, यखनी बनाने के लिए हमने 4 कप पानी लिया था और उसके अंदर हम अभी ये चिकन डाल देंगे। जो हमारा चिकन है उसको हम इसके अंदर डाल के इसको, और उसके अलावा ये जो मसाले थे यखनी बनाने के आपको जो बताए थे वो हम इसके अंदर डाल देंगे। ये मसाले हम इसको अंदर डाल देंगे और इसको मिक्स कर देंगे और इसको अच्छे तरीके से हम पका लेंगे। कम अज़ कम 15 से 20 मिनट हम इसको पकाएंगे। पहले हम इसको फुल हीट के ऊपर करेंगे ताकि ये बॉयल हो जाए। जब ये बॉयल हो जाए तो हम इसको कवर कर देंगे दम लगा के। और फिर कम अज़ कम 20 मिनट हम इसको पकाएंगे। तो आप ये देख रहे हैं कि अभी हमारा पानी बॉयल होना शुरू हो गया है और मसाले इसके अंदर अच्छी तरीके से मिक्स हो गए हैं। तो अभी हम ऊपर से कवर कर लेंगे, दम लगा देंगे। अपना चूल्हे की स्पीड जो है वो कम कर देंगे, इसको मीडियम हीट पे कर देंगे और इसको लगा देंगे कम से कम 15 से 20 मिनट, ताकि जो हमारा पानी है वो भी 4 से 3 कप रह जाए और जो हमारा यखनी भी जो है वो भी अच्छी तरीके से रेडी हो जाए। तो हमने अभी कवर कर दिया, तकरीबन 20 मिनट हम इसको कवर करके रखेंगे दम के ऊपर। नहीं, तो नाजरीन, हमारी यखनी बिल्कुल रेडी है। तो अभी हमने इसके अंदर से ये चिकन है वो अलग कर लेना है, बाहर निकाल लेना है और यखनी को हमने अलग कर लेना है। चिकन इसमें से आप निकाल लें और यखनी को अलग कर लें, दोनों चीज़ों को अलग अलग कर लें क्योंकि हमने चिकन को अलग फ्राई करना है मसाले के अंदर। और फिर बाद में हम उसके अंदर यखनी को मिक्स करेंगे। ये हमारी यखनी और चिकन अभी अलग अलग हो चुका है। तो अभी हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। अभी हम मसाला बनाएंगे। मसाला बनाने के लिए हमने तकरीबन 1 कप ऑयल लिया था, उसको गर्म किया था और उसके अंदर अभी हम प्याज डालेंगे और प्याज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और इनको पकाएंगे जब तक इनका कलर जो है वो गोल्डन हो जाए। और इनको लगातार साथ साथ में हिलाते रहेंगे और जब तक पकाएंगे जब तक इनका कलर अच्छे तरीके से गोल्डन हो जाए। तो नाजरीन, हमारे प्याज जो हैं वो गोल्डन हो चुके हैं, आपको जैसे स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहे हैं। अभी हम इसके अंदर ये चिकन शामिल कर लेंगे जो हमने यखनी में से निकाल लिया था, अलग कर लिया था। तो अभी हम चिकन को इसके अंदर डाल के इसको अच्छे तरीके से प्याज़ों के साथ मिक्स करेंगे। इसको हमने अच्छे तरीके से हिला लेना है, इसको मिक्स कर लेना है प्याज़ों के साथ और इसको ज़्यादा सा लगातार हिलाते रहें ताकि ये नीचे चिपके नहीं, क्योंकि इसके अंदर। और अभी हम डालेंगे तकरीबन 1.5 चम्मच इसके अंदर हम जिंजर और गार्लिक का पेस्ट डालेंगे। इसको भी हमने इसके अंदर डाल के अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। हम 1.5 चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालेंगे और इसको हमने इसके अंदर डाल के अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है ताकि ये भी साथ साथ अच्छे तरीके से पक जाए, जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी जो है। और उसके बाद अब हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे जो हमने मसाले लिए है थे दूसरे प्लेट में। तो बिरयानी मसाला है, इसमें जो भी चीज़ें हैं वो सब चीज़ें हम इसके अंदर अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे।
आपको ऑलरेडी मैं पहले बता चुका हूँ क्या क्या चीज़ें थी। तो इन मसालों को भी हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। आपने इसको मीडियम हीट के ऊपर पकाना है, 5-1 मिनट फ्राई करना है। अब ये देख रहे हैं बिल्कुल हमारा जो चिकन है वो फ्राई हो चुका है। तो अभी हम इसको कवर कर देंगे कम से कम 5 से 10 मिनट स्लो हीट के ऊपर, ताकि ये जो हमारे प्याज हैं वो भी अच्छी तरीके से इसके अंदर मिक्स हो जाए, इनका पेस्ट बन जाए। तो नाजरीन आप ये देख सकते हैं हमने इसको 10-1 मिनट कवर किया था, और ये जो हमारा प्याज है वो भी अच्छी तरीके से बीच में मिक्स हो गए हैं। हमारा मसाला तकरीबन रेडी हो चुका है। और अभी हम ये जो सब्ज़ मिर्ची आपने ले लेनी है 4 अदर, उनको सेंटर में से काट लेना है, वो भी अपने बीच में मिक्स कर देनी है। उनको 1 से 2 मिनट आपने बीच में ला के पकाना है, ताकि इनका भी जो टेस्ट है वो भी शामिल हो जाए बीच में, और मिर्चें भी थोड़ी सी फ्राई हो जाएँ बीच में। तो आपने इसको पका लेना है। तो अभी नेक्स्ट स्टेप हम इसमें यखनी अभी शामिल करेंगे। अभी यह मसाला हमारा तकरीबन रेडी हो चुका है। तो जो हमने यखनी बनाई थी वो तकरीबन 3 एक कप है। अभी हमारे पास यखनी के बने थे 4 कप, हमने इसमें पानी डाला था, तो तकरीबन 1 कप पानी उसमें से खुश्क हो गया था। तो अभी ये तकरीबन 3 एक कप यखनी रह गई है। तो हमारे चावल चूँकि 2 कप थे, तो ये 3 कप यखनी अब हम इसके अंदर डालेंगे, और इसको पकाएंगे कम अज़ कम इसको पकाएंगे हम फुल हीट के ऊपर, जब तक ये अच्छी तरीके से बॉयल हो जाए। जब ये बॉयल होना शुरू हो जाए तो उसके बाद हम इसके अंदर चावलों को मिक्स करेंगे। तो ये आप देख रहे हैं हमारी ये यखनी है, यखनी जब तक हमारी बॉयल होगी, जब बॉयल होगी तो उसके अंदर फिर हम चावलों को ऐड कर लेंगे। तो नाजरीन अभी आप देख सकते हैं यखनी हमारी बॉयल होनी शुरू हो गई है। तो अभी आपने इसके अंदर चावल डाल देने हैं। चावलों को डाल के आपने इसके अंदर इसको पका लेना है, जब तक हमारा पानी जो खुश्क नहीं होता और चावल फूल नहीं जाते तब तक आपने पका लेना है। जब तक आप देख लें, जब तक आपके चावलों की ये कंडीशन नहीं हो जाती, मतलब आप देख सकते हैं कि अभी हमारे चावल भी ऊपर से हमको नज़र आ रहा है, पानी भी इसके अंदर से तकरीबन 90% जो है वो पानी भी खुश्क हो गया है, और जो हमारे चावल है वो भी तकरीबन 90 और 95% तक पक चुके हैं। तो जब आपके देखें कि आपके चावल इस तरीके से कंडीशन हो गई है चावलों की, तो आपने फिर इसके ऊपर इसको दम लगा लेना है। दम लगाने के लिए आपने इसको बिल्कुल स्लो हीट कर देनी है, चूल्हा बिल्कुल स्लो हीट कर देना, कम सिर्फ 5% आपका चूल्हा चलता रहे। तो दम लगाने के लिए हमने ये जो कवर था हमारा हांडी का, उसके ऊपर हमने गीले कपड़े से इसको कवर कर लिया है, और उसके ऊपर हमने रख दिया है, और हम इसको कम से कम 15-1 मिनट के लिए अभी ये दम कर देंगे। बिल्कुल आपने स्लो चूल्हा कर देना है, बिल्कुल स्लो आंच आपने रखनी है। अगर ज़्यादा होगी तो आपके चावल नीचे से जल जाएंगे, लग जाएंगे। तो आपने तो तकरीबन हमारे 15 मिनट अभी हो चुके हैं, 15 मिनट दम के कंप्लीट हो चुके हैं। तो अभी हम ये दम को ऊपर उठाएंगे। अभी हमने ढक्कन ऊपर उठाया है, तो बहुत ही मज़ेदार किस्म की खुशबू आ रही है चावलों की। हमारे चावल जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, चिकन यखनी पुलाव हमारा रेडी है बिल्कुल। अभी हम इसको एक बार मिक्स कर लेंगे चमचे के साथ। तो आप इसको चमचे के साथ हिला के मिक्स कर लें। तो आप ये देख सकते हैं कितना मज़ेदार किस्म का, यम्मी किस्म का हमारा चिकन यखनी पुलाव रेडी है। तो ये हमारी वीडियो आज यहाँ पे ख़त्म होती है। तो आप ये चिकन यखनी पुलाव घर में बनाइए और सबको खिलाइए, और मेरे चैनल लाइफ ऑफ परदेसी को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो अभी हम आपको ये चावल प्लेट में भी बाहर निकाल के दिखाएंगे कि आप देख सकते हैं कितने मज़ेदार किस्म के हमारे चावल रेडी हो चुके हैं। तो ये आप देख लें कितने मज़ेदार किस्म के हमारे चावल रेडी हो चुके हैं। चावल बिल्कुल गल गए हैं चिकन, और बिल्कुल कोई चावल हमारे ज़्यादा नरम भी नहीं हुए हैं, बिल्कुल फुल पके हैं हमारे चावल। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और मेरे चैनल लाइफ ऑफ परदेसी को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस तरह की और हम आपको रेसिपी बनाना सिखाएंगे। तो स्टे ट्यून्ड विद लाइफ ऑफ परदेसी। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।